जय दादी के दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर अभी द शादी सागा सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हम लोग लड़के और लड़की दोनों की शादी से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी भी आपको देने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप बिना किसी की हेल्प के भी अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं और उसको बेस्ट तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो गणेश पूजा होती है हमारे बच्चों की शादियों में, वो उसकी तैयारी के लिए हम लोग को क्या क्या ज़रूरी सामान इकट्ठे करने पड़ते हैं, क्योंकि गणेश पूजा पंडित जी कराते हैं दोस्तों, वो हम लोग नहीं करते हैं। मगर पंडित जी के आने के पहले जो हम लोग को सारी तैयारी करनी पड़ती है और किस तरह से सारा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, वो मैं आपको सारा करके बताऊँगी दोस्तों। कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने गणेश पूजा का तैयारी किया है दोस्तों, जिसमें हम लोग को सर्वप्रथम तो हम लोग को ये चौकी बिछानी पड़ती है हमारे गणेश जी के लिए। उस पर हमें कलश रखना पड़ता है दोस्तों। कलश के ऊपर हम लोग को ये आम पत्ता, नारियल और फूल चढ़ाने पड़ते हैं। और अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है इस तरह से तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ दोस्तों नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है कि गणेश जी की मूर्ति न रखें, क्योंकि गौर गणेश के रूप में ऑलरेडी सुपारी से बनाए हुए गणेश जी और हमारी गौरा माता बैठी हुई है। तो गणेश पूजा में वैसे भी इसी तरह का होता है, अगर आपके पास है तो आप इस तरह की मूर्ति रख सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों कि हम लोगों को जो गणेश पूजा होती है वो मतलब गणेश जी चौकी पर बैठे, तो बीन विनायक भी चौकी पे बैठने से क्या होता है, वो थोड़े ऊंचे हो जाते हैं गणेश जी से। इसलिए आप जहाँ तक हो सके गद्दी यूज करिए दोस्तों, गद्दी का यूज किया जाता है गणेश पूजा में। यहाँ हमारा बींद बैठेगा, उधर हमारा विनायक बैठेगा दोस्तों। जिस साइड में बींद बैठता है दोस्तों उस साइड में ये परोत रखी जाती है उसके गद्दी के नीचे में दोस्तों, जिसमें मूंग होते हैं, चावल होते हैं, गुड़ होता है और रुपया होता है। ये चार चीज़ रखी जाती है, मूंग, चावल, गुड़ और रुपया। उनको अलग अलग करके रखा जाता है दोस्तों, ऐसे मिला के मूंग चावल नहीं रखा जाता है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से जिप लॉक में करके इनको रखा हुआ है। और ये इस तरह से गद्दी के जो होता है वो ऐसे नीचे रख दिया जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आप अपना नथ और ओढ़ना ज़रूर लेकर बैठे दोस्तों। ये मस्ट कंपलसरी होता है अपनी पूजा में। लेकिन इस पूजा में जो गणेश पूजा होती है इसमें क्योंकि सिर्फ मम्मी नहीं बैठती है, दूल्हा या दुल्हन जो भी होते हैं दोस्तों उनके पापा भी बैठते हैं, इसलिए आपको उनका गठजोड़ा भी लेकर बैठना ज़रूरी होता है। क्योंकि गठजोड़ा के बिना हमारी मतलब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पूजा सब पूरी नहीं होती है, वो अधूरी मानी जाती है। उसके बगल में दोस्तों मैंने आप देख सकते फैंसी मोली रखी है, जो आप बांध सकते हैं। जो भी हम अपनी गेस्ट आए हुए हैं उन सब के मम्मी पापा, दूल्हा और दूल्हा दुल्हन हो या गणेश जी हो, मतलब जो हमारा विनायक है उनके हम लोग मोली से बांधेंगे और बाकी सबके हम लोग फैंसी बांध सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने लड्डू और पेड़ा रखा है। ये भोग के लिए लड्डू और पेड़ा ही गणेश पूजा में रखा जाता है, दूसरा मिठाई कम ही रखते हैं लोग। और वो आप देख सकते हैं मैंने सबके टीका निकालने के लिए वो चोपड़ा रखा हुआ है दोस्तों, वो चोपड़ा रखा जाएगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जल का लोटा रखा जाता है। आचमनी जो होती है वो रखी जाती है दोस्तों। आचमनी इसलिए रखते हैं कि फल फूल मिठाई वाला या हमारे घर में आने के बाद भी कुछ गंदा संदा या भूल से कोई हाथ लग गया हो तो उस आचमनी को हाथ में लेकर अपवित्रवा पवित्रवा बोलकर सारी चीज़ों पर छिड़कने से दोस्तों सभी कुछ पवित्र हो जाता है। फलों को तो हम लोग धो सकते हैं बट मिठाई को नहीं धो सकते, इसलिए हम लोग इस तरह से करके उनको शुद्ध कर लेते हैं। और हम लोगों को ये दोस्तों 5 तरह के फल रखने पड़ते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने केला और सेब ही रखा है, बट 5 तरह के फल रखे जाते हैं दोस्तों। उसमें आपको याद रखना है कि आपको खट्टा फल यानी संतरा हुआ, अनानास हुआ, मौसम्मी हुआ, ये सब नहीं रखते हैं। सेब, केला, अनार, नाशपाती, नाग और इस तरह के फल को आप रख सकते हैं। फिर वो ये जो है दोस्तों इसमें हम लोगों को रखना पड़ता है दुर्बा, पान पत्ता, तुलसी पत्ता, कुच्ची फूल यानी खुदरा फूल, और धूप तो हम लोग को गणेश जी महाराज के ज़रूर चढ़ाना ही पड़ती है। और ये पान पत्ता जो होता है दोस्तों उसमें हम लोग लड्डू, पेड़ा, लौंग, इलायची ये सब रख के जो भी गौर गणेश का पूजा होगा या दूसरे देवताओं का यहाँ पर आह्वान किया जाएगा, उनको हम लोग भोग इस तरह से पान पत्ती पर रख कर देते हैं दोस्तों, इसी तरह से नहीं दिया जाता है।
फिर आप ये देख सकते हैं, ये हम लोग को ये इस तरह थाली तैयार करनी पड़ती है जिसमें हम लोग को रोली चावल पूजा के लिए, टीका निकालने के लिए उधर मैंने आपको दिखाया चोपड़ा अलग से रखा हुआ है दोस्तों सबके। ये भगवान की पूजा के लिए रोली चावल, सुपारी, लौंग, इलायची, ये पीले चावल किए हुए दोस्तों। ऐसे तो ये पंडित जी लोग करते हैं पर हम लोग पहले से करके रख देंगे तो उस समय पर हड़बड़ नहीं मचती। घी, हल्दी और चावल को मिलाकर इस तरह से हाथ से मिला के कटोरी में तैयार करके रखना पड़ता है दोस्तों। उसके साथ ही सफ़ेद कपड़ा रखना पड़ता है। इस सफ़ेद कपड़े के अंदर बीचों बीच पंडित जी इन पीले चावलों को डाल के और इसका पोटली सी बना के सबके हाथ पे घुमाते दोस्तों। और फिर बाद में ये जो पीले चावल होते हैं ये सबको इतने थोड़े थोड़े दिए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि किसी भी देवता का अगर हम लोग को आवाहन करना हो, यदि उनको बुलाना हो, तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि पीले चावल से वो देवता जल्दी प्रसन्न होकर घर आ जाते हैं। उसी तरह से दोस्तों हम लोग को अपनी शादी में निमंत्रण देने के लिए, यानी गणेश पूजा में जितने लोग भी आए हैं उनको हम लोग ये थोड़ा थोड़ा चावल हाथ में देते हैं कि भाई ये हमारी शादी का निमंत्रण है और आपको ज़रूर से हमारी शादी में आना है। ये जनेऊ है दोस्तों, वो गणेश जी को चढ़ाने के लिए। ये हम लोग को मोली रखी हुई है। ये जो होता है दोस्तों ये नाड़ होता है। ये पहले क्या होता था, जो घर का बड़ा होता था, दादा या पापा जो भी होता था, ये गले में पहनता था इसको, जिससे लोगों को पता चल जाता था कि अच्छा इनके घर में शादी है और इनके घर गणेश पूजा हो चुकी है। मगर अभी पॉसिबल नहीं है इसको गले में पहनना, इसलिए पंडित जी लोग भी वही करते दोस्तों, इनकी पूजा करवा के इनको या तो ये जो कलश होता है इसी को पहना देते इस नारियल को, अदरवाइज़ इस कलश के सामने रख देते, मतलब जो भी इस कलश के पास रख देते हैं, इसको गले में नहीं पहनते हैं। ये जो होती है दोस्तों इसको बोलते हैं हंसली छाप चिटिया। इसमें इस तरह से नाल मोली हम लोग को पहले से बांध के रखनी पड़ती है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये चिटिया है, ये छाप है और ये हंसली है। पहले क्या होता था दोस्तों, ये हंसली बहुत बड़ी होती थी, पूरे गले में पहनते थे, चिटिया लेके घूमते थे और अंगूठी पहनते थे। मगर अभी इतना बड़ा चांदी का लेना पॉसिबल नहीं है और बच्चे लोग लेना भी नहीं चाहते, इसलिए भी छोटा फैंसी निकल गया। मगर ये भी बच्चे लोग गले में नहीं पहनना चाहते दोस्तों, इसलिए ऐसा एक छोटा सा पोटली उनको दे देना चाहिए जिसमें वो डाल के अपनी पॉकेट में या कहीं भी रख सकते हैं। पॉकेट में ही रखना इजी रहता है और अगर लड़कियां रहेगी तो मोबाइल की तरह उसको हैंग कर सकती है। और एक दोस्तों ये होता है, हम लोग को ये शादी का कार्ड रखना पड़ता है दोस्तों। मतलब ऐसे तो हम लोग का शादी का कार्ड जब 15 दिन पहले ही जब आ जाता है तो हम लोग अपने पितरों का, गणेश जी का मंदिरों में जो भिजवाना होता है वो मतलब भिजवा देते हैं। लेकिन गणेश पूजा तो हम लोग की 4 या 5 दिन पहले होती है, तो हम लोग को वो जितने भी लिखे हुए कार्ड रहते हैं, पितरों के लिखे हुए कार्ड रहते हैं, वो यहाँ पे ला के रखना पड़ता है। और एक एकदम प्लेन बिना लिखा हुआ कार्ड दोस्तों रखना पड़ता है, जिसमें श्री गणेश जी महाराज का नाम लेके वापस से वो कार्ड आज के दिन लिखा जाता है दोस्तों। और वो फिर मंदिर में, अपना जो घर का मंदिर होता है उसमें रख दिया जाता है। एक दोस्तों हम लोग को ये बरकत की थैली आज के दिन बनानी पड़ती है। मतलब इसी बरकत की थैली से हम लोग के जितने भी पूजा पाठ होंगे शादी में, वो सारी इसी बरकत की थैली से संपन्न होंगे। वो चाहे फेरा का हो, चाहे कंवारा मांडा हो, चाहे कुछ भी पूजा हो, इसी बरकत की थैली से होगी। इस बरकत की थैली के अंदर भी एक छोटे से गणेश जी बना के, थोड़ा सा अक्षत और पैसा पंडित जी डलवा के, फिर उसके बाद आप अपना जो भी आपको कैश डालना होता है, 100 की गड्डी, 10 की गड्डी, 20 की गड्डी या जो भी 500 की गड्डी, वो आप इस बरकत की थैली में डालते हैं दोस्तों। और ये बरकत की थैली आज के दिन, गणेश पूजा के दिन ही बनाई जाती है दोस्तों। ये आपको मैंने सारी तैयारी करके दिखा दी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब ये क्या होता है, गणेश पूजा होने के बाद में ये जो कलश होता है दोस्तों, ये उठाकर मंदिर में रख दिया जाता है। ये गणेश जी भी एक बार उठाकर जहाँ से आप लाए थे वहीं रख दीजिए। और ये सब सामान उठाकर दोस्तों यहीं पर ही ब्याह हाथ, जिसको हम लोग बोलते हैं हलदार बोलते हैं, वो इसी समय पर तुरंत का तुरंत पीछे का पीछे ले लिया जाता है दोस्तों। इसलिए अभी आरता जो होता है अपना, और क्या बोलते हैं, जो गोद में मेवा देते हैं वो हलदात के बाद देते हैं। यानी गणेश पूजा और हम लोग का हलदात सेम डे और सेम टाइम पर होता है। इसलिए दोस्तों इस समय पर आरता दूल्हे का और जो बिनाए का उसका आरता अभी नहीं होगा। हाँ, जो दूल्हे की माँ और उसके जो पापा बैठे हुए हैं उनका आरता उनकी जो बहन बेटी है वो करेगी।
मतलब उनकी जो ननद रहेगी वो करेगी, मगर दूल्हे का और जो गणेश जी का अर्थ है वो हलदात के बाद में होगा, और जो मेवा का जो पोटली है वो बाद में दिया जाएगा। आप मेरा हलदात का वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और ये मेरा जो है वो वीडियो का सेट है। मैं आपको एक रियल सेट भी दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसमें रियल शादी का पूरा मतलब सजाया हुआ है गणेश पूजा, जिससे आपको और इजी हो जाएगा समझना। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा समझाने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे वीडियोस बनाती हूँ और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारे मारवाड़ी रिचुअल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। जय दादी की।